हेलो फ्रेंड्स, आज हम चैप्टर जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन है उसके जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। अगर हम बात करें कि इस चैप्टर में सबसे पहले क्या क्या टॉपिक्स हमें कवर करना है, क्योंकि टाइम हमारे पास कम है तो कम समय में हम कौन से टॉपिक पढ़ लें जिससे कि मैक्सिमम क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो जाएँ। चूँकि जो चैप्टर नंबर 3 है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ये काफ़ी ज़्यादा लेंदी चैप्टर है, इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, तो इसमें से मैं सेलेक्टेड टॉपिक्स लेकर के आया हूँ कि ये एटलीस्ट आपको इस चैप्टर से पढ़ना ही पड़ेगा। दिस इज़ द बेयर मिनिमम कि अगर आप इतने टॉपिक को कवर कर लेते हो तो जो मैक्सिमम क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आएंगे, चाहे वो केवीएस हो, चाहे वो एनवीएस हो, चाहे आपके बोर्ड एग्जामिनेशन हो, वो चीज़ आपकी कवर हो जाएगी। तो इसमें से सबसे पहला टॉपिक हमें कवर करना है मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो इसमें अगर देखें तो मेल वाले सिस्टम में आपको पार्ट पढ़ना पड़ेगा कि भाई जो लीडिंग सेल्स होते हैं उनके फंक्शन क्या होते हैं, तो वो सिक्रीट करता है एंड्रोजन्स का, ठीक है। फिर यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा जो सेमिनल वेसिकल्स होते हैं, जो प्रोस्टेट ग्लैंड्स होते हैं, इनके क्या फंक्शन है, वास डिफरेंस के क्या फंक्शन है, इसके बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा। तो ये मेल की बात हो जाएगा। फीमेल सिस्टम की बात करें तो फेलोपियन ट्यूब के बारे में पढ़ना पड़ेगा, यूट्रस की जो वॉल्स होती हैं, ठीक है, उनके बारे में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, कि मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम, ठीक है, और मेमोरी ग्लैंड्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो ये हमें सबसे पहले वाले टॉपिक में पढ़ना पड़ेगा। इनका डायग्राम जो है वो आपके एनसीईआरटी के बुक्स में दिया हुआ है, तो उनके डायग्राम देख लेंगे और उनके फंक्शंस देख लेंगे। देन दूसरा जो टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट है वो हमें कवर करना है, वो है गैमेटोजेनेसिस। तो गैमेटोजेनेसिस में दो इसमें फ्लो चार्ट बने हुए हैं, एक इसमें से है आपका बना है स्पर्मेटोजेनेसिस का और दूसरा है oogenesis का। अगर हम स्पर्मेटोजेनेसिस की बात करें तो आप एनसीईआरटी के बुक में देखोगे उसमें बाकायदा फ्लो चार्ट के फॉर्म में बना हुआ है। तो जैसे स्पर्मेटोजेनेसिस का जो फिनोमेना होता है वो स्टार्ट होता है कहाँ से, स्पर्मेटोगोनिया से। देन आफ्टर स्पर्मेटोगोनिया फॉर्मेशन होता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का, फिर उससे बनता है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, देन स्पर्मेटिड और देन स्पर्मेटोजोआ। तो ये जो फ्लो चार्ट के फॉर्म में है तो ये आपको एटलीस्ट प्रिपेयर करना है। और अगर क्वेश्चन आ जाता है कि एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, तो ऐसे ही आपको वहाँ पे पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। सेम चीज़ oogenesis के केस में आता है, उसमें भी दोनों साइड बाय साइड डायग्राम बने हुए हैं, तो वो आपको एटलीस्ट प्रिपेयर करना पड़ेगा। कि oogenesis की अगर हम बात करें तो वो oogenesis का जो प्रोसेस होता है वो oogonia से स्टार्ट होता है, फिर उससे बनता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, देन सेकेंडरी सॉरी oogonia से स्टार्ट होता है और सबसे पहले बनता है प्राइमरी oocyte, देन बनता है सेकेंडरी oocyte, देन टर्शियरी फॉलिकल, देन ग्राफिन फॉलिकल और अल्टीमेटली ओवम का फॉर्मेशन होता है। तो ये पूरा प्रोसेस होता है oogenesis इन केस ऑफ फीमेल। तो दूसरा टॉपिक हमें ये कवर करना पड़ेगा। फिर इस चैप्टर से सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हर एक एग्जामिनेशन में आपको पूछ लेता है, वो है मेंस्ट्रुअल साइकिल और इसके जो वेरियस इवेंट्स हैं। तो सबसे पहले तो इसमें जो डिफरेंट फेजेस हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल की वो आपको पढ़ना पड़ेगा। जैसे 3 फेजेस होती हैं, मेंस्ट्रुअल फेज होता है, प्रोलिफरेटिव फेज होता है और देन सेक्रेटरी फेज है। इनके अलग अलग नेम भी होते हैं कि जैसे जो प्रोलिफरेटिव फेज होता है उसको फॉलिकुलर फेज भी बोलते हैं और जो सेक्रेटरी फेज होता है उसको ल्यूटियल फेज भी बोलते हैं। एक तो ये देखना पड़ेगा। दूसरा क्या है, एनसीईआरटी में आपके डायग्राम्स दिए हुए हैं, ठीक है, उसमें एक ग्राफ बना हुआ है जिसमें आपका हार्मोन के बारे में दिया है कि एफ एच एस फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का लेवल कब हाई होगा, कब ल्यूटिनिजिंग हार्मोन का लेवल हाई होगा। ऐसे ही कुछ ओवेरियन हार्मोन्स के लेवल शो किए गए हैं कि ईस्ट्रोजन का लेवल कब हाई होगा, कब प्रोजेस्टेरॉन का लेवल हाई होगा। तो कौन कौन से चेंजेस होते हैं ड्यूरिंग द डिफरेंट फेजेस ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा। इसके अलावा जो कॉर्पस ल्यूटियम होता है उसका फंक्शन भी कभी कभी एग्जामिनेशन में पूछ लेता है कि जो कॉर्पस ल्यूटियम होता है ये आपका हार्मोन का सिक्रेशन करता है प्रोजेस्टेरॉन, जिसकी वजह से जो प्रेगनेंसी होती है वो मेंटेन रहती है, बाद में वही हार्मोन प्लेसेंटा के जरिए सिक्रेशन होने लगता है। तो जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन कहीं ना कहीं जरूर पूछा जाएगा कि किस डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल ओवल्यूशन होता है या रिलीज ऑफ एग होता है, तो 14th डे में। देन कम द फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछता है कि विच इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन इन केस ऑफ ह्यूमन बींग। तो फैलोपियन ट्यूब के अंदर तो फर्टिलाइजेशन होता ही है, बट और अगर प्रिसाइज आंसर हम कहें तो एम्पलरी स्टमक जंक्शन इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन इन केस ऑफ ह्यूमन बींग। इसके बाद इम्प्लांटेशन की बात आ जाती है, तो इसमें डिफरेंट टाइप के जो सेल डिवीजन होंगे, क्लीवेज होगा, उसके बारे में बात करेंगे कि सबसे पहले 2 सेल स्टेज आती है, देन 4, फिर देन 16 डॉटर सेल्स बनती है जिनको हम ब्लास्टोमियर्स कहते हैं, ठीक है। फिर प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रॉयनिक डेवलपमेंट वाला टॉपिक आता है। इसमें क्या है, एक डायग्राम है जिसमें आपको एनसीईआरटी में ही बना हुआ है ब्लास्टुला का, जिसमें आपका सबसे बाहर ट्रोफोब्लास्ट है, बीच में इनर सेल मास है और जो सेंट्रल कैविटीज को ब्लास्टोसील बोलते हैं। तो इसमें फंक्शन पूछ लेता है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ट्रोफोब्लास्ट, तो ये आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। और एम्ब्रॉयनिक डेवलपमेंट में इसमें रोल पूछ लेता है कभी कभी कि सर्विक्स का क्या रोल है, ठीक है। एक डायग्राम बना हुआ है जिसमें द ह्यूमन फीटस विद द यूट्रस शो किया गया है, तो वो आप देख लीजिएगा। और इसमें ये भी पूछ लेगा कि विच हार्मोन इज सिक्रीटेड इन अबंडेंट क्वांटिटी एंड एक्सक्रीटेड आउट वाया यूरिन। तो HCG होता है ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, ठीक है, और HPL भी होता है, रिलैक्सिन भी होता है, बट जो HCG होता है इट इज प्रोड्यूस इन अ वेरी लार्ज क्वांटिटी एंड बिन एक्सक्रीटेड आउट वाया यूरिन। तो ये देखना पड़ेगा।
देन सबसे लास्ट टॉपिक इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा पार्चुरेशन और लैक्टेशन। तो पार्चुरेशन में केस क्या है आपका, इसमें जेस्टेशन की डिफिनेशन भी पूछ सकता है। पार्चुरेशन वाले केस में क्या है, फ्लो चार्ट के फॉर्म में आपको एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, और दूसरी चीज़ क्या है, आप अपने आप प्रिपेयर भी कर सकते हो कि अगर हम पार्चुरेशन या फिर लैक्टेशन की बात करें तो इसमें आपका सबसे पहले डिलीवरी ऑफ फीटस, जिसको हम पार्चुरेशन बोलते हैं। सो इट इज़ अ न्यूरो एंडोक्राइन रिफ्लेक्स या मैकेनिज्म होती है। इसमें माइल्ड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं विच ट्रिगर द रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन। उसके बाद क्या होगा, ऑक्सीटोसिन कॉजेज स्ट्रॉन्ग यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, एंड देन जो रिलैक्सिन हार्मोन होता है विच इज बीन सिक्रीटेड बाय द ओवरी, रिलीज बाय द रप्चर्ड प्लेसेंटा। तो रिलैक्सिन हार्मोन जो होता है प्लेसेंटा के जरिए रिलैक्स होता है। then stimulatory reflex between the uterine contraction and oxytocin, then expulsion of the baby out of the uterus through the birth canal and baby is been delivered। तो ये फ्लो चार्ट के फॉर्म में जो पूरा पार्चुरेशन का प्रोसेस ये आप लिख लोगे तो मान लो अगर एक्सप्लेन करने का या कहीं फ्लो चार्ट के फॉर्म में आता है तो वो क्वेश्चन आप कर लोगे। इसके बाद एक क्वेश्चन पूछ लेता है क्लोस्ट्रम के ऊपर कि जो क्लोस्ट्रम होता है ये क्या होता है। तो क्लोस्ट्रम इज बेसिकली द मिल्क विच इज बीन प्रोड्यूस ड्यूरिंग द इनिशियल फ्यू डेज ऑफ लैक्टेशन, और इसका जो कलर होता है वो येलोइश होता है। वाई, बिकॉज इट कंटेन द एंटीबॉडी, और कौन सी एंटीबॉडी, IgA एंटीबॉडी जो होती है वो प्रेजेंट होती है। इसके बाद एक क्वेश्चन ये भी पूछता है कि प्लेसेंटा का फंक्शन क्या क्या होता है। तो एक एंटीबॉडी होती है IgG एंटीबॉडी, इट इज़ द ओनली एंटीबॉडी विच कैन क्रॉस द प्लेसेंटा बैरियर। तो ये इतने सारे टॉपिक हैं जो आपको इस ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर से कवर करने हैं। बाकी चैप्टर तो देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा लेंदी है, बट दिस इज़ द बेयर मिनिमम, इतना आपको एटलीस्ट पढ़ना ही पड़ेगा इस टॉपिक को कवर करने के लिए। इसमें से भी अगर हम सेलेक्टिव करें तो एक तो स्पर्मेटोजेनेसिस oogenesis ये टॉपिक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दूसरा मेंस्ट्रुअल साइकिल इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा शॉर्ट में सबके रोल पूछेगा कि व्हाट इज द रोल ऑफ सर्टोली सेल, व्हाट इज द रोल ऑफ प्लेसेंटा, व्हाट इज द रोल ऑफ ट्रोफोब्लास्ट, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम। तो ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, आगे वाला जो चैप्टर है उसका वीडियो हम फिर से लेके आएंगे। थैंक यू सो मच।